क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज आकृति 9.14 में। तो ये आकृति आपको देखना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से देखना। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए क्यू से एस आर, तो क्यू से यहाँ पर देखिए क्यू से जो है एस आर की उसके बाद तक की ऊंचाई तथा क्यू एम के पी क्यू की ऊंचाई है, मतलब इसका ऊंचाई अलग है, इसका ऊंचाई अलग है। तो ये अगर बेस मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, अगर ये बेस मानेंगे मतलब आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एस आर कितना है, तो एस आर जो कि आधार इसका है, एस आर कितना है 12 सेंटीमीटर। क्यू एम कितना है, क्यू एम है 7.6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया हुआ समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, और बी में दिया हुआ है क्यू एन, यदि पी एस क्यू एन निकालना है आपको, यहाँ पर क्यू एन ये ऊंचाई निकालना, अगर पी एस इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दिया है वो लिख देंगे, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एस आर, तो इसमें हम लोग एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा क्यू एम बराबर ये एम हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए ए नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए कोई भी चतुर्भुज रहे, इसमें सिर्फ सॉरी थोड़ा सा खांसी है, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा, पी क्यू आर एस का ही क्षेत्रफल कह रहा है क्वेश्चन में। आपको जब बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बगल में चित्र भी बना लेना ये वाला। ठीक है, ऐसे आकृति जो है बना लेना। ठीक है, मेरे सामने में तो है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आधार इसका कितना हो जाएगा, एस आर तो देखिए आधार ही होगा, तो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर अगुना ऊंचाई में कितना हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग गुना करेंगे 12 यहाँ पर 7.6 में गुना कर लेंगे, तो देखिए 12 छक्के कितना होता है 72 और 12 सत्ते 84। अब जोड़ लेंगे यहाँ पर 7 4 11 9 और पॉइंट एक डिजिट के बाद तो कितना हुआ, तो 91 पॉइंट, यहाँ पर देखिए कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, 12 छक्के 72 12 सत्ते 84। आपको कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। कितना दिया हुआ, तो कितना होगा 91.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, यानी तो यही आंसर डायरेक्ट आपको कर देना। ठीक है, अब ये बन गया ए नंबर बन गया। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी नंबर में हम लोगों को निकालना क्या है, तो क्यू एन निकालना, क्यू एन। तो यहाँ पे देखिए क्यू एन क्या हो जाएगा, इस चित्र में देखेंगे तो क्यू एन हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा, क्यू एन निकालना है। क्यू एन क्या ब्रैकेट में लिख देंगे ऊंचाई बराबर वाट, और इसका देखिए पी एस, तो बेस हम लोग ये मानेंगे, पहले ही मैंने बता दिया, तो बेस ये आधार हो जाएगा, लिख देते हैं ब्रैकेट में इसको भी। तो आधार इसमें कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर दिया हो, तो 8 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए नाम तो एक ही होगा पी क्यू आर एस, लेकिन बेस यहाँ पर ये और ऊंचाई यहाँ पर ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वही फॉर्मूला फिर से, पी क्यू आर लेकिन चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो क्या होगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हम लोग दिया नहीं था, हम लोग ए से निकाले हैं कितना 91.2 सेंटीमीटर। तो दोनों तो एक ही, मतलब पी क्यू आर एस, यहाँ पर भी पी क्यू आर एस, तो हम लोग लिख देंगे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार, तो यहाँ पर देखिए आधार यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो आधार दिया हुआ पी एस जो कि 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख देंगे, या नहीं तो क्यू एन लिख देते हैं, क्यू एन, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू एन पूछ रहा है, क्यू एन आपको लिख देना। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए ये क्या करेंगे, देखिए ये जो क्यू एन गुना में है, तो इधर ये 8 भागा में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क्यू एन बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर इस साइड उस साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 आया। अब इसको हम लोग भागा देते हैं,
तो भाग दे दीजिए कहीं पर, यहाँ पर भाग दे देते, पॉइंट वाला भाग आपको आता होगा, नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर मैथ पर आप जो प्ले लिस्ट में जाके आप बेसिक मैथ के सीरीज में जो है वीडियो देखो, वहां से समझ आ जाएगा। आप देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 8 कम 8 घट के आएगा 1 1, फिर 8 कम 8 घट के कितना आएगा 3। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये बीच में आ रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, मतलब मान लेना कि ये पॉइंट उठा के यहाँ पर रख दिए। अब ये 2 डायरेक्ट उतर जाएगा यहाँ पर, 8 चौके 32 आ गया, तो कितना होगा 11.4। तो यही आंसर हो जाएगा, हो गया बी का आंसर Qn बराबर इतना हो गया। एक बार और समझा देते, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से आपको देखना। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है, तो चित्र बना लेना है, सामने में कॉपी पर ही चित्र बना लेना। तो मैं नहीं बनाया ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। ये आप देखिए बना लिए, उसके बाद जो भी दिया है पहले हम लोग लिख लेंगे। SR दिया हुआ इतना दिया हुआ, और एक और चीज दिया था जो कि PS हम लोग लास्ट में भूल गए। PS कितना दिया हुआ, तो PS यहाँ पर दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। आप कहोगे वो क्यों नहीं लिखे, तो वही देखिए उसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, फॉर्मूला लगाते हुए। अब देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर दिक्कत होगा Qn तो यहाँ पर ऊंचाई, अगर इसको बेस लेंगे, यहाँ पर देखिए PS ये बेस हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, तो आधार गुना ऊंचाई वही फॉर्मूला लगाएंगे, आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई को नहीं, मतलब ऊंचाई को छोड़ देंगे। जो बाकी क्वेश्चन बना रहे सिर्फ बस 2 ही क्वेश्चन पे पूरा, मतलब 2 ही जो फॉर्मूला है उसी पर सारा आपका जो चैप्टर है बन जाएगा, ठीक है। हम लोग 5 यहाँ पर बना लिए, ठीक है, तो ऐसे आपको ही सॉल्व कर लेना है।